वक़्तु असीं SSP शिकारपुर मोहम्मद कलीम सां गॾु मौजूदु आहियूं। हिते जेके शिकारपुर में हलंदड़ क़बीलाई तकरार जेके नासूर बणियल आहिनि, 15 खां वधीक जेके हिते क़बीलाई तकरार हलनि था, उन बाबति SSP शिकारपुर खां पुछंदासीं त उन्हनि कहिड़ो लाइमल जोड़ियो आहे ऐं उन्हनि खे ख़तमु करण लाइ कहिड़ी प्लानिंग कई वई है। सर, आपकी बड़ी मेहरबानी, टाइम दिया। कबायली तकरार चल रही है, क्या प्लान जोड़ा है उनके खात्मे के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जो सिंध गवर्नमेंट है उसकी प्रायोरिटी है कि जो तमाम जो कबीलाई तकरार या कबायली झगड़े जिसको हम कहते हैं वो ख़त्म होने चाहिए। उसी ज़मन में हम ऑलरेडी एफर्ट्स कर रहे हैं। कुछ जो फैसले हैं वो तो पिछले दिनों में अभी हो गए हैं, जिसमें जो जुनेजोज़ के आपस में थे, जुनेजो कलोड़ो कम्युनिटी के थे, और इसके साथ साथ कुछ फैसले इसी कम्युनिटी के ईद के बाद भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूँगा यहाँ पे जतोई महर झगड़े का सबसे बड़ा मसला है इस डिस्ट्रिक्ट में, वो काफ़ी पुराना और सबसे बड़ा इशू भी है। उसके ऊपर भी हमारा पूरा फोकस है। सिंध गवर्नमेंट चाहती है कि इसको जो है अमन अमान के साथ इनका फैसला करा के फिर जो इसमें मुलविस तमाम अफसरान को जेल में भेजा जाए। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द अज जल्द इसको भी हल किया जाए और तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो इसी तरह के छोटे बड़े मसले हैं उनको हल करके और मज़ीद जो अमन अमान में बेहतरी लाई जाए। सर, यहाँ के जो सिविल सोसाइटी है उसका कहना है कि ये वडेरो बोतार सरदार जो हैं ये मुलविस हैं ये कबीलाई तकरार बढ़ाने में, तो उनके लिए क्या पैगाम है आपका? देखें जी, जो कबायली झगड़े होते हैं उसमें मुलविस होने का इशू नहीं है। जो भी बंदा मुलविस होगा उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हम चाहते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो खुशाइन तरीके के साथ इन मसाइल को हल करें, लेकिन अगर कोई बंदा इसमें रुकावट डालेगा तो उसके खिलाफ जो है आने हाथों से डील किया जाएगा। सर, यहाँ का आप आए हैं, 2 हफ्ते से ज़ायद वक्त गुजर चुका है, क्या फील कर रहे हैं अमन अमान की सूरत हाल? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आने के बाद जो है नफरी की विजिबिलिटी में इजाफा किया। शहर में तकरीबन 125 लोगों को हमने तैनात किया। मुख्तलिफ जगहों पर 21 एंट्री एग्ज़िट पॉइंट थे शिकारपुर के, वो तमाम को हमने मैन किया और वहाँ पर जहाँ पे ऑलरेडी नफरी थी उसको डबल किया है हमने। 15 की जो नफरी है उसको भी बढ़ाया है हमने। गढ़ी यासिन में 45 लोग सब डिवीजन में दिए हैं, मदेजी में इसी तरह 35 दिए हैं, इसी तरह लखी गुलाम शाह और खानपुर को भी हमने मज़ीद नफरी दी है। उसका इम्पैक्ट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑलमोस्ट टाइम कोई एक आध होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, उसको भी हम डिटेक्ट कर लेते हैं। जितनी भी हमारी जो नफरी है वो सारी अलर्ट है और पिकटिंग भी की गई है और इसके साथ साथ पेट्रोलिंग भी जारी है। हमारी जो तमाम गाड़ियां हैं वो रात के वक्त पेट्रोलिंग भी करती हैं हाईवेज़ के ऊपर, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हाईवेज़ भी महफूज हैं। कोई बड़ा इंसिडेंट अनटुवर्ड इंसिडेंट अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है और हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला इसी तरह से ही अमन अमान के साथ जो बाकी 3-4 रोज़े रह गए हैं इंशाल्लाह खैर से गुजर जाएँ। फिर ईद के ऊपर हमारा फोकस होगा कि ईद के ऊपर कुछ, क्योंकि ये तारीख रही है कि कोई ना कोई मर्डर्स के इश्यूज़ होते हैं, उसके ऊपर भी हमने एक VIP प्लान निकाला है बाकायदा, और हम खुद भी जाकर पब्लिक में नमाज़ पढ़ेंगे। इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश है कि ईद और रोज़ों को अमन अमान के साथ गुजारें। आखिरी सवाल है सर, ये डाकुओं के लिए सरेंडर पॉलिसी चल रही है गवर्नमेंट की, पुलिस की, उनके लिए क्या पैगाम है आपका? देखिए जी, जो सिंध गवर्नमेंट की सरेंडर पॉलिसी है उसके ऊपर इंशाल्लाह मनवन इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। हमारा तमाम डाकुओं के लिए पैगाम है कि जो भी सरेंडर होगा उसके साथ जो कानूनी कार्रवाई मेरिट के ऊपर की जाएगी, और अगर कोई सरेंडर नहीं होगा तो उसके ख़िलाफ़ उसके मंतकी अंजाम तक उसके ख़िलाफ़ हर तरह का जो हमारा पुलिस का हरबा है वो इस्तेमाल करेंगे और किसी किस्म की छूट नहीं होगी।